हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास आडो स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम आप लोगों की इसमें हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे इजीली। और इन सभी फैकल्टी मेंबर्स के साथ में आप इजीली अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे बेटा, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग आ जाइए, फिर उसके बाद में अपन लोग जो है फटाफट से क्या करेंगे, जल्दी से आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है या हमारा जो चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हम लोग 9th क्लास के चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टिश्यू के बारे में ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में देखा था। और इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने बहुत सारे फ्लो चार्ट्स के बारे में भी देखा था कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो टिश्यू की मदद से अपना काम कर रहे हैं, यानी हमें जो कंडक्शन हो रहा है वाटर का, मिनरल्स का, या हम ये कहें कि जो फूड मटेरियल है उसका जो कंडक्शन हो रहा है उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझा था। आज अपन उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। और इससे पहले आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, पहले वाले लेक्चर में अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है या किसी तरह की कोई समस्या जो चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले फटाफट से इस काम को कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग। ओके, आप लोगों ने कर लिया होगा फटाफट से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है बेटा। बहुत सिंपल सा ऐप है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। जैसे हमारा व्हाट्सअप होता है ना, उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाने के बाद में इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओके, जो 9th क्लास के लिए जो पाथ यहाँ पे बना हुआ है, सबसे यूनिक पाथ जो है वो 9th क्लास वालों के लिए है, जिसमें डबल टाइम्स जीरो है। कहने का मतलब t.me/ttb009, ये वाला पाथ आप लोगों को फॉलो करना है, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और आप इजीली वहां पे जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए एज अ सैंपल हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने के बाद में अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर सकते हैं। और भी ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए, या मैं यूँ कहूँ कि अपनी स्टडी को थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि आप लोगों के सामने नजर आ रही है। क्या है, www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आप जैसे इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो 6 क्लास के लिए नजर आ रहा है, आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को कॉन्फ्रेंस स्टडी मटेरियल, मैं ये कह सकता हूँ लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा क्विजेज, होमवर्क और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स वगैरह सब आप लोगों को मिलने वाला है। जिसमें आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा काम, बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को मिलेगी प्राइस डिटेल। ओके, अब इस प्राइस डिटेल में आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबरदस्त चीज है, जो है आप लोगों के लिए 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को लेने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सा काम, वो ये कि आपको मेरा कोड यूज करना है, जो कि है VR Live। आप जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे, आप 30% डिस्काउंट प्राप्त कर लेंगे। और बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में, जैसा कि वहां पे इस पूरे पैकेज का जो अमाउंट है वो 9000 है, लेकिन पेबल जो अमाउंट होगा 30% डिस्काउंट होने के बाद में वो रह जाएगा मात्र 6300। और आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो, जो कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो। अगर फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लग गई इस प्रोसेस में, तो आप यहाँ पे नंबर है एक बहुत ही जबरदस्त 9549041111, इस पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान इजीली प्राप्त कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, आगे बढ़े। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फटाफट से अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के साथ में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले हमारे पास में है कार्डिनल प्रॉमिस। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस
I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise, I promise, I promise. फटाफट से इस प्रॉमिस को करिए बेटा, ठीक है। आज जो हम देखने वाले हैं वो है जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। कहने का मतलब जो ट्रांसपोर्ट टिश्यू है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में आज नए जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब छोटा सा, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसमें, हम लोग छोटा सा उनके लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रखेंगे ताकि जल्दी जल्दी उसको अपन एक बार फटाफट से देखते चले जाएं। जो आज हम देखने वाले हैं जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है और एक किस तरीके से, किसकी हेल्प से या हम ये कहें कि किस तरीके का प्रोसेस होता है और किन किन छोटी छोटी टिश्यू से या सेल से मिलकर के बने हुए हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को टिश्यू के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। कहने का मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल, ओके, जो सेल से मिलकर के बना हुआ है लेकिन उसका फंक्शन जो है एक ही टाइप की सेल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, और उनका जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, उन्हें कहा जाएगा टिश्यू। टिश्यू के बाद में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी की थी। फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को ये फ्लो चार्ट बताया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट टिश्यू की अगर अपन बात करते हैं तो दो टाइप के होंगे, एक होंगे मेरिस्टेमेटिक, दूसरा होगा परमानेंट। ओके, मेरिस्टेमेटिक के पास में कौन सी वाली एबिलिटी होती है, डिवाइडिंग एबिलिटी होती है, और परमानेंट कहने का मतलब जो चीज परमानेंट हो चुकी है वो हमें एज इट इज नजर आएगी, उसके पास में कोई डिवाइडेशन वाली या डिवाइडिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, एबिलिटी नहीं होती है। अगर इसकी अपन बात करते हैं एपिकल होंगे, इंटरकैलरी होगा और लेटरल होगा। अगर हम इसमें बात करते हैं तो एक तो सिंपल और दूसरे होंगे कॉम्प्लेक्स। ओके, सिंपल में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स आज हम देखने वाले हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वाला जो पार्ट होता है, कहने का मतलब जो पीक पार्ट होता है, जो ऊपर ही ऊपर का पार्ट होता है, वहां पे एपिकल प्रेजेंट होते हैं, मिड वाले पार्ट में इंटरकैलरी प्रेजेंट होगा, और जो उसकी विड्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल है या हम ये कहें कि जो उसकी विड्थ की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इस वाली मिड वाली से नीचे वाली साइड में प्रेजेंट होगा, जिसे कहा जाएगा लेटरल। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे बेटा। नेक्स्ट हम आते हैं फटाफट से पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करते हैं फटाफट से। देखो, पेरेन्काइमा की अगर मैं बात करता हूं तो पेरेन्काइमा कैसे होते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। कैसे है बेटा ये, इट इज लिविंग टिश्यू है। कहने का मतलब ये किसमें हेल्प करेंगे, टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, और पैकिंग टिश्यू में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर लिविंग सेल है तो इंटरसेल्युलर स्पेस होगा ही सही इनके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कैसे होते हैं, डेड सेल होते हैं और इनके बीच में इंटरसेल्युलर नहीं होता है। और स्क्लेरेन्काइमा की अगर मैं बात करता हूँ तो जो लिग्निन से बना हुआ है, सिंपल सी बात है, जो उसकी बाहर का जो कवर होगा या हम ये कहें कि जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, एक डेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, या मैं यूं कहूं कि जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है। हाँ, हमने सेल के अंदर ऑस्मोसिस को पढ़ा, डिफ्यूजन को पढ़ा, जो एक इस तरीके से प्रोसेस होती है कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर का कंडक्शन करेगी। जहां पे फूड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो मूव करेगा। या हम ये कहें कि अगर फूड ज्यादा अमाउंट में होगा तो उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करने का काम होगा। लेकिन जो जाइलम है या हम फ्लोएम की बात करें, ये कौन कौन सी सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं, ये होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है, इसके बारे में भी अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। फटाफट से एक बार देखते हैं जाइलम के बारे में। तो जाइलम सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इन रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, ये रूट्स में प्रेजेंट होगी, लीफ में प्रेजेंट होगी और स्टेम में प्रेजेंट होगी। कंडक्टिंग टिश्यू है, कौन किसका कंडक्शन करेंगे, न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन करेंगे। सिंपल सी बात, ओके।
यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रैकिड्स क्या होते हैं, ओके, और फाइबर्स क्या होंगे, पेरेन्काइमा क्या होगा, इसके बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये किसका कंडक्शन करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने देख ही लिया। ये फूड का कंडक्शन करेंगे। ये सीव ट्यूब्स, कंपेनियन ट्यूब्स एंड फ्लोएम फाइबर से मिलकर और फ्लोएम पेरेन्काइमा, और यहाँ पे जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये कैसा होगा, लिविंग होगा, ठीक है। Cell in the roots absorbs ions which has in the movement of water into roots, मतलब जो roots होंगी वो क्या करेंगी, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या होगा, वाटर का कंडक्शन होगा और ट्रांसलोकेशन अकर्स इन सीव ट्यूब्स। और यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन होगा वो किस में होगा, सीव ट्यूब्स में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस होगा, जाइलम जो है वो कैसे हैं, डेड है, और यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो अलाइव होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें ये किसको कैरी करेंगे, वाटर एंड मिनरल को कैरी करेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें तो फूड पार्टिकल्स को कैरी करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपवर्ड एंड मूवमेंट ऑफ फ्लो, मतलब एक ही डायरेक्शन होगा इनका, यूनि डायरेक्शन होंगे, और ये क्या होगा, सभी तरफ फूड की जरूरत है। भाई रूट की भी तो ग्रोथ हो रही है ना, रूट को भी तो फूड चाहिए ग्रोथ करने के लिए, और लीफ को भी चाहिए, चाहे वो ऊपर वाला पार्ट हो चाहे वो नीचे वाला पार्ट हो, चाहे वो रूट सिस्टम हो चाहे वो शूट सिस्टम हो, सभी को वाटर की फूड की नीड रहेगी। फटाफट से एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे हम लोगों ने इसको पिछली क्लास में देख लिया था, नो प्रॉब्लम। आप टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि हम जाइलम को भी अलग से पढ़ेंगे और फ्लोएम को भी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही हम पढ़ करके रह जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होंगे वो होंगे जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। जाइलम एंड फ्लोएम जो होंगे, सिंपल सी बात है, ये कैसे होंगे, हेट्रोजीनस टिश्यू होंगे। हेट्रोजीनस टिश्यू से हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कहने का मतलब ये है कि ये एक से ज्यादा मिलकर के बने हुए होते हैं, ओके। कहने का मतलब क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, हेट्रोजीनस टिश्यू का सिंपल सा मतलब ये है कि सर हेट्रोजीनस का मीनिंग क्या हो गया, मतलब टिश्यू में भी कैसा, तो मतलब वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। अगर एक ही टाइप की सेल से मिलकर के बने होते तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं होमोजीनस टिश्यू। लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा सेल्स इन्वॉल्व होती है। कहने का मतलब अब एक से ज्यादा सेल कौन कौन सी है, कंपेनियन सेल्स है ना, ट्रैकिड्स है ना, और हम बात कर सकते हैं फाइबर्स वगैरह है। तो ये एक से ज्यादा सेल्स है ना, लेकिन ये सेल्स मिलकर के क्या बना रही है, एक टिश्यू बना रही है, और जो टिश्यू वो बनाएंगी वो कॉम्प्लेक्स होगा, हेट्रोजेनस, एक से ज्यादा मिलकर के बना हुआ है, ओके। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। लेकिन उनकी जो वर्किंग है वो एक जैसी है। एक घर में 5 सदस्य हैं, लेकिन जो उनका काम है, जो उनकी आमदनी हो रही है, वो एक ही घर में जा रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उनका जो पैसा अर्न हो रहा है वो एक ही तो घर में आएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि वो एक घर में आएगा वो दूसरे घर में जाएगा तीसरे घर में आएगा, नहीं, वो एक ही घर में लेकर के आएंगे। द कॉमन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर जाइलम एंड फ्लोएम, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज कंडक्टिव एंड वेस्क्यूलर टिश्यू। और आप लोगों को बता दूं, ये तो क्या है, वेसल्स है, एक पाइप नजर आ रहा होगा, इस तरीके से पार्टीशंस में होते हैं, ओके। और इनमें क्या होते हैं, इस साइड में इस तरीके से ये छोटे छोटे हम ये कह सकते हैं कि पिट्स होते हैं, ओके। पिट्स का मतलब सिंपल सी बात है, छोटे छोटे छेद होते हैं, ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना आए कि सर ये पिट्स वाला क्या। अब मान लीजिए ये जो आपको नजर आ रहा है ये है ट्रैकिड्स। अब इस ट्रैकिड्स के ऊपर इस तरीके से एक और ट्रैकिड्स होगी, है ना।
इस तरीके से एक और ट्रैकेट्स होगी। अब ये भी किसका काम कर रही है, वाटर कंडक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी पिट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ से वाटर तो जा ही रहा है, ठीक है, यहाँ से वाटर तो जा ही रहा है और इस पिट्स के थ्रू वापस जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि वाटर का कंडक्शन हुआ और इन पिट्स के थ्रू वापस यहाँ पे, फिर वाटर का कंडक्शन हुआ उन पिट्स के थ्रू वापस से आगे की तरफ हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे नजर आ रही है। फटाफट से आप इसको एज इट इज बना लीजिए बेटा। बना लीजिए फटाफट से। ट्रैकेट्स क्या है, जाइलम फाइबर क्या है, इनके बारे में अपन फटाफट से एक बार देख लेंगे। क्लियर है बेटा, बना लिया होगा आप लोगों ने, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जाइलम के बारे में लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मैं आप लोगों को फिर से दोबारा से बता रहा हूं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज करना चाहता हूं, ग्रीन लगाते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं जाइलम के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है जो जाइलम है वो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के बने हुए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, है ना। एक मिनट, जो जाइलम है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं, ओके। और हम ये कह सकते हैं कि दूसरी चीज ये कि इसमें क्या होगा, जाइलम एलिमेंट्स होंगे। और वो जाइलम एलिमेंट्स क्या होंगे उनके बारे में अपन यहां पे देख रहे हैं। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो ध्यान रखना बेटा, हम लोगों ने पहले देखा है कि जब हमने डिफरेंस पढ़े थे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो ये कैसे होंगे, डेड होंगे। ये भी कैसे होंगे, डेड होंगे। ये क्या होगा, लिविंग होगा, ध्यान रखना। और ये भी क्या होगा, डेड होगा। सिंपल सी बात है। पेरेन्काइमा है, हम लोगों ने पेरेन्काइमा में पढ़ा हुआ है, लिविंग टिश्यू में काउंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, पहले इसको उतार लीजिए एक बार, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं अपन लोग। जाइलम के बारे में वही चीज लिखी हुई है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू meant for conduction of water and mineral in the plants and also provide mechanical support. Xylem cold wood and form a bulk of root and stem of vascular plants. Xylem consists 4 type of cells, या हम ये कह सकते हैं कि जाइलम एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कि जाइलम एलिमेंट्स के बारे में बताइए या जाइलम के टाइप्स के बारे में आप लोग बताइए। तो ट्रैकिड्स हैं जो डेड कंडीशन में होता है, वेसल्स की अपन बात करें वो भी डेड होता है। जाइलम पेरेन्काइमा की अगर अपन बात करते हैं तो वो लिविंग होगा, और जाइलम फाइबर की अपन बात करते हैं तो वो भी कैसा होगा, डेड होगा, जिनके बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है। फटाफट से एक बार देख लीजिए। ट्रैकिड्स में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। इसके अलावा वेसल्स भी बता चुका हूँ, फाइबर भी मैंने आपको इससे पहले वाली में बता दिया। एक बार फिर से अपन एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये वेसल्स हैं, जैसे ट्रेकिया की अपन बात कर रहे हैं, जैसे कि फटाफट से उतार लीजिए बेटा इसको।
जाइलम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में कि क्या क्या होगा। देखिए, ट्रैकेट्स की अगर अपन बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ठीक है। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा एक पाइप है, ठीक है। और इन पाइप के बीच में क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है, और यहाँ पे होते हैं पिट्स। क्या होते हैं बेटा? पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा का पूरा पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्टीशंस होते हैं इसके, ठीक है। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स की अगर अपन बात करते हैं, ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड tubular dead cell with narrow blunt ends. They possess hard lignified fold and wide lumen. जो इनकी जो ल्यूमन होगी, जो इनकी ल्यूमन होती है वो कैसी होती है? वाइड होती है। सिंपल सी बात है। Some unthickened areas called pits are present for movement of water and minerals फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। जैसे कि मेरी बात सुनिए, अभी अगर एक सेल के अंदर अपन काउंट करते हैं तो ये जो पिट्स होते हैं, अब इसमें जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है, इस मिनरल का जो कंडक्शन हो रहा है, इसको इसमें जाने के लिए क्या जरूरत रहेगी? ये पिट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एक सेल से दूसरी सेल में वाटर और मिनरल के कंडक्शन को पहुंचाने में। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेसल्स के बारे में। तो वेसल्स आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। वेसल्स आर मच इलोंगेटेड ट्यूबुलर चैनल विद वाइड ल्यूमन। ये भी कैसा होगा? ल्यूमन इनकी कैसी होती है? वाइड होती है। अ वेसल इज कंपोजिट स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ वेसल्स element. These are joined together and allow quick movement of water or sap. And wall of xylem vessels are highly perforated. Hence they form a channel which allow continuous rise of water. They are present only in flowering plants. ये हैं हमारे ट्रैकेट्स एंड वेसल्स के बारे में। ये आपको इमेज क्लियर हो रही होगी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा। ये वाला जो पार्टीशन आपको नजर आ रहा है ना, इस टाइप से ये वाला जो पार्टीशन है, ठीक है, ये वाला जो पार्टीशन आपको नजर आ रहा है, ये है जाइलम वेसल्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। जाइलम पेरेनकाइमा। देखो, जाइलम पेरेनकाइमा के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, और यहां पे आप लोगों के लिए एक अलग से नोट्स यहां पे दिखाई दे रहा होगा। ओनली लिविंग सेल ऑफ जाइलम। ध्यान रखना है बेटा हमेशा कि जाइलम के अंदर जो लिविंग सेल होगा, या हम बात करेंगे जो लिविंग कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा? जाइलम पेरेनकाइमा होगा। क्लियर है? सेल्स हैज साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसके पास में क्या होगा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। थिन सेल वॉल इम्प्रेग्नेटेड विद सेल्यूलोज। पेरेनकाइमा स्टोर्स स्टार्च, ऑयल्स एंड अदर गैस्ट्रिक सब्सटेंसेस। और जो सब्सटेंसेस होता है उनको स्टोर करने का काम करेगा कौन? पेरेनकाइमा। अपन बात करते हैं यहाँ पे जाइलम के बारे में। एसोसिएटेड विद जाइलम दे स्टोर फूड। तो ये किसमें हेल्प कर रहा है? सिंपल सी बात है, फूड को स्टोर करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें जाइलम फाइबर के बारे में। तो जाइलम फाइबर आर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द जाइलम। ये किससे मिलकर के बने हुए हैं? स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर के बने हुए हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये कैसी कंडीशन में रहेंगे? डेड कंडीशन में रहेंगे। और किस में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, और ये छोटा सा जो नोट आप लोगों को नजर आ रहा है, इस नोट को भी लिख लीजिए। ये हम लोगों ने जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेनकाइमा और वेसल्स
के बारे में स्टडी की है। ओके, और आप लोगों को यहाँ पे एक मैं ये बता सकता हूँ, थोड़ा सा ये जो इमेज है थोड़ी सी ब्लर हो रही होगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है पिट्स। और ये देखो छोटे छोटे जो पोर होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है पिट्स। ओके, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये है वेसल्स एलिमेंट, ये है ट्रैकिड्स, और ये हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा सेल। ओके, थोड़ी सी इमेज ये छोटी है, इस वजह से थोड़ा से नाम जो लेबलिंग है उसकी ब्लर हो रही है बेटा, नो प्रॉब्लम। फटाफट से इसको बना लीजिए। जाइलम पेरेन्काइमा क्या होंगे, जाइलम फाइबर्स क्या होंगे। एक मिनट, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जो जाइलम वेसल्स हैं वो किस में प्रेजेंट रहेंगे, वो एंजियोस्पर्म में रहेंगे। ठीक है, और अगर हम ट्रैकिड्स की बात करते हैं, जो ट्रैकिड्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट रहेंगे, वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, जाइलम टिश्यू के बारे में फटाफट से यहाँ पे आप लोगों को फंक्शंस नजर आ रहे होंगे कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, ये तो ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। कहने का मतलब जब आप सामने से देखोगे इसको तो ये ऐसा नजर आएगा। ओके, और अगर मैं इसको ऊपर से देखना चाहूँ तो ये इमेज इस तरीके से, अब ये ऊपर से देखेंगे तो ये जो इमेज है ये आपको इस तरीके से दिखाई गई है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट नजर आ रहा है। वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। जाइलम टिश्यू के बारे में अगर अपन बात करें फंक्शंस के बारे में, तो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम रूट से स्टेम की तरफ और स्टेम से लीफ की तरफ। कहने का मतलब हमने पहले बता दिया है ये कैसे होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, कंडक्शन होगा, मतलब इनका जो वे होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट, यूनिडायरेक्शनल है, सिंपल सी बात है, एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। कंपोज ऑफ होलो नॉन लिविंग सेल्स कंटिन्यूअस ल्यूमन। और हम अभी तक देखते आए हैं कि जो जाइलम एलिमेंट्स हैं या जाइलम के टाइप्स हैं सभी में क्या प्रेजेंट है, ल्यूमन प्रेजेंट है। तभी तो भाई एक बार बताओ, जो वाटर और मिनरल्स का जो कंडक्शन हो रहा है अगर वो ल्यूमन होगी नहीं प्रॉपर तो कंडक्शन कैसे हो पाएगा, है ना। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स टू प्लांट्स बिकॉज ऑफ लिग्निफाइड वॉल्स। और हम लोगों ने देखा है कि जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है वो क्या करता है, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि इसके बारे में फटाफट से एक बार देख लीजिए आप। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ओके, और स्मॉल जाइलम वेसल्स हैं जैसा कि ट्रैकिड्स वगैरह है। ये लार्ज जाइलम वेसल्स हैं। वेसल्स की अगर अपन बात करते हैं तो वेसल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होंगे हमारे एंजियोस्पर्म में। ठीक है, और हम बात करें कि ट्रैकिड्स के बारे में तो ट्रैकिड्स जो होंगे वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे। इनकी जो वॉल होगी वो कैसी होगी, देखो जब हमने देखा है यहाँ पे एक चीज वो ये कि इनकी जो ल्यूमन होगी वो कैसी होगी, कंटिन्यूअस होगी। अब एक बार बताओ, जब इसकी वॉल थिक हो जाएगी, कहने का मतलब वॉल ज्यादा थिक है तो इसकी ल्यूमन की जो साइज होगी वो बढ़ जाएगी ना, ल्यूमन की साइज बढ़ी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दूर दूर होती तो ल्यूमन थोड़ी सी सकड़ी हो जाती है ना, और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस ल्यूमन। ओके, और ट्रैकिड्स की अगर अपन बात करें तो ट्रैकिड्स में मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस क्या होते हैं, लिग्निन रिंग्स हैं, रिमेन्स एंड वॉल्स हैं। ठीक है, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट से आप जाइलम टिश्यू के फंक्शंस को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो हम लोगों ने देखा है कि
रूट से स्टेम की तरफ और स्टेम से लीफ की तरफ होगा, यूनिडायरेक्शनल होंगे और किससे मिलकर के बने हुए हैं, होलो हैं, नॉन लिविंग सेल्स हैं और कंटिन्यूअस ल्यूमन होता है इनके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये क्या करते हैं, प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया होगा, लिख लीजिए फटाफट से एक बार। जाइलम टिश्यू के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्लोएम। देखो फ्लोएम के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और जाइलम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोएम जो होगा वो किसका कंडक्शन करेगा, फ्लोएम करेगा फूड का कंडक्शन। ठीक है, और ये भी एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बना हुआ है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हेट्रोजेनस टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। और ये कौन सा टाइप है, कॉम्प्लेक्स टाइप के अंदर काउंट करा जाता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम के बारे में एक बार हम फटाफट से देखते हैं। फ्लोएम इज द वेस्क्यूलर टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टिश्यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है कहाँ पे, प्लांट्स की लीफ के अंदर। ओके, और वहां से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इस फूड का या इस शुगर मटेरियल का या हम ये कहें कि जो कार्बोहाइड्रेट बना है, इस कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, कंडक्शन होगा। ओके, फटाफट से इसको उतार लीजिए एक बार। चले आगे, लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम की अगर अपन बात करें तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल वे नजर आ रहा है और ये आपको ट्रांसवर्स व्यू नजर आ रहा है। फटाफट से एक बार देखिए कि क्या क्या इनके अंदर प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा ही सही, क्योंकि सेल है और सेल वाले चैप्टर में हम पढ़ करके आए हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पास में भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा कंपेनियन सेल्स होंगी, सीव ट्यूब मेंबर्स होंगे, सीव ट्यूब्स भी हो सकती हैं, सीव सेल्स भी कहा जा सकता है, और सीव पैलेट्स होंगी जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है। और इनमें भी क्या होंगी, छोटे छोटे क्या होंगे, पिट्स प्रेजेंट होंगे। और सीव ट्यूब्स की अगर मैं बात करें कि यहाँ पे जो ट्रांसफर आपको नजर आ रहा है ये है सीव ट्यूब्स मेंबर्स, जैसा कि हम लोगों ने वहां पे देखा था। ये कंपेनियन सेल्स है जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, और सीव प्लेट्स हैं जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमने सीव प्लेट्स के बारे में यहाँ पे इस तरीके से देखा था, तो इसको अगर अपन इस तरीके से देखेंगे तो ये इस तरीके से नजर आएगी। ठीक है ना, फटाफट से एक बार इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम है। ये हम अगर मान लीजिए इसको सामने की तरफ रख दिया जाए तो ये सामने से आपको इस तरीके से नजर आ रही है। ओके, अब इसी चीज को मैं उठा करके इस तरीके से कर दूं तो ये यहां से आपको ऐसी नजर आएगी, सिंपल सी बात है। अब ये ऐसे नजर आ रही है, सिंपल। ओके, क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बाद में, वेयर इज फ्लोएम लोकेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में आ रहा है वो ये है कि फ्लोएम जो होता है वो प्लांट्स में कहां होगा। तो अपन बात करते हैं, फ्लोएम सेल्स कंडक्ट फूड फ्रॉम लीफ टू रेस्ट ऑफ द प्लांट्स। कहने का मतलब जो फ्लोएम होगा उसका काम क्या होगा, उसका काम होता है फूड का कंडक्शन करना। दे आर अलाइव, जैसा कि हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इसके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस में हम लोगों ने फर्स्ट नंबर पे ही देखा था कि जो जाइलम होगा वो डेड होगा और जो फ्लोएम है वो कैसा होगा बेटा, वो होगा लिविंग या अलाइव। ठीक है, दे आर अलाइव एट मैच्योरिटी एंड टेंड्स टू स्टेन ग्रीन
फ्लोएम सेल्स आर यूजुअली लोकेटेड आउटसाइड द जाइलम। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जैसा कि प्लांट का जो एक पार्ट है, इस प्लांट के मिड वाले सेक्शन में आपको जाइलम नजर आ रहा होगा, और ये जो इसके चारों तरफ आपको नजर आ रहा है येलो कलर का, इसे कहा जाता है फ्लोएम। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि फ्लोएम सेल्स आर यूजुअली लोकेटेड आउटसाइड द जाइलम। The two most common cells in phloem are companion cells and sieve tubes। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये दोनों के दोनों पार्ट्स, कंपेनियन सेल्स एंड sieve tubes। नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम की अगर अपन बात करें तो वो मिनरल का फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और जाइलम की अगर अपन बात करें तो वो डेड होता है एट मैच्योरिटी, और फ्लोएम की अगर अपन बात करें तो वो लिविंग होगा बट नॉट विद द न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होगा। आई होप आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चंस लिख लिए होंगे। चलें आगे, फटाफट से बना लीजिए बेटा, इसको एज इट इज उतार लीजिए, ठीक है। हम लोगों को अब फ्लोएम के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि ये कंपेनियन सेल्स क्या होंगी, sieve ट्यूब्स क्या होंगी, ओके, sieve प्लेट्स क्या हैं, इनके बारे में अपन को देखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्लोएम, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम बात करें कि फ्लोएम कंपोनेंट्स के बारे में या फ्लोएम एलिमेंट्स के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक होगा sieve ट्यूब्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, थर्ड जो है वो पेरेन्काइमा है, और फोर्थ नंबर की अगर अपन बात करें वो फ्लोएम फाइबर्स है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जो sieve प्लेट्स की अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने पहले भी इस स्ट्रक्चर को देखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इस चीज को जानते होंगे, और छोटी छोटी सेल से मिलकर के, देखो ये छोटी छोटी सेल्स होती है, और ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये छोटी 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 छोटी, इन्हें कहा जाता है sieve प्लेट्स विद पोर्स। कहने का मतलब जो ये प्लेट है, एक बार बताओ, ये जो प्लेट है इसमें क्या प्रेजेंट है, पिट्स प्रेजेंट है। इन पिट्स को क्या कहा है, या हम ये कह सकते हैं कि जो छेद हैं, जो पोर हैं, इन्हें कहा जाएगा sieve प्लेट्स विद पोर्स, ओके। sieve ट्यूब्स की अगर अपन बात करते हैं, elongated tubular channel, each sieve tubes is made up of several cells called sieve tubes, member joint end to end। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि एंड से एंड जो है इनका इजीली अटैच्ड है। देखो यहाँ पे, इसके बाद में एक नेक्स्ट होगी, इसके बाद में यहाँ पे पूरी कंप्लीट, इसके बाद में यहाँ पे एक और। तो ये जो हम एक बार बताओ, ये जो पिट्स हैं या ये जो पोर्स हैं, ये किस में हेल्प कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं कंडक्शन में, ओके। ईच sieve tubes इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ कंपेनियन सेल। जो एक sieve ट्यूब है वो किसके साथ में एसोसिएट होगी, वो होगी कंपेनियन सेल के साथ में, ओके। नेक्स्ट हम बात करें, जो sieve एलिमेंट्स हैं टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड, इट यूजुअली फाउंड इन पेट्रियोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है, ये किस में प्रेजेंट होंगी, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होगी। अ मैच्योर sieve ट्यूब्स हैज अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस, सो इट इज लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस, एज इट इज। आप इसको उतार लीजिए sieve ट्यूब्स को, और sieve ट्यूब्स के बारे में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये किसके साथ में एसोसिएट होंगी, ये हमेशा कंपेनियन सेल के साथ में एसोसिएट्स होती हैं। फटाफट से उतार लीजिए बेटा, एज इट इज। और जो sieve ट्यूब्स की अपन बात करें तो ये किस में प्रेजेंट होंगी या किस में मिलेंगी हमें, ये मिलेंगी हमें जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कंपेनियन सेल के बारे में अपन बात करते हैं। हमने अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि जो sieve ट्यूब्स हैं वो कंपेनियन सेल के साथ में एसोसिएट हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपेनियन सेल के बारे में। तो कंपेनियन सेल आर द थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल which lie on the sides of the sieve tubes. They are closely associated with sieve tubes by plasmodesmata। और आप लोगों को पता है क्लास 9th में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो लिविंग एलिमेंट्स को, या मैं ये कहूँ कि जो एलिमेंट्स लिविंग कंडीशन में है या कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, वो छोटा सा पोर होता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा।
फ्लोएम पेरेन्काइमा की अगर मैं बात करता हूँ, आर ऑर्डिनरी सेल विच स्टोर फूड, वहां पे भी हम लोगों ने देखा था कि वो क्या काम कर रहा था, वहां पे भी स्टोर करने का काम कर रहा था, और यहाँ पे भी ये फूड के स्टोर करने का काम करेंगे। फ्लोएम फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर्स विच आर स्क्लेरेन्काइमास प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे हमने ये देखा था कि जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो किससे मिलकर के बने हुए हैं, वो स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर के बने हुए हैं। कहने का मतलब क्या प्रोवाइड करेंगे, वो भी एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। एज इट इज फटाफट से आप इन एलिमेंट्स के बारे में उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया, चलें आगे। बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों ने पहले में सिंपल सी देखा था कि जो पेरेन्काइमा है या स्क्लेरेन्काइमा है या कोलेन्काइमा है वो क्या काम कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, उनके बारे में हमने डिटेल में जाकर के स्टडी की है। फिर उसके बाद में हमने आज प्लांट टिश्यू के बारे में समझा है कि जाइलम कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और सबका क्या क्या वर्क है, उनकी हमने स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पे देखा है। ओके, और नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि फ्लोएम जो टिश्यू है वो किन किन से मिलकर के बना हुआ है, तो हमने उनके बारे में भी पढ़ा है। फटाफट से अब इनके बाद फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि सीव ट्यूब्स के बारे में हम लोगों ने देखा है, जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो एसोसिएट होती हैं किसके साथ में, कंपेनियन सेल्स के साथ में। तो हम बात करते हैं कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, और दोनों की जो स्ट्रक्चर है आपको ट्रांसवर्स सेक्शन भी नजर आ रहा होगा और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी आपको नजर आ रहा होगा। क्रॉस वॉल्स सेपरेटिंग द सेल आर परफोर्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे जो पोर्स होंगे उनसे मिलकर के। ट्रांसपोर्ट्स अकर थ्रू साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन, जैसा कि हम लोगों को पता है कि डिफ्यूजन के थ्रू होगा, और वहां पे किसके थ्रू होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सीव ट्यूब्स के बाद में अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट, बना लीजिए इसको। नेक्स्ट कंपेनियन सेल्स के बारे में। तो हम लोगों ने देखा है कि ये किसके साथ में एसोसिएट होते हैं, सीव ट्यूब्स के साथ में। हेल्प करेंगे टू कीप अलाइव, सीव ट्यूब्स हैव डीजनरेटेड प्रोटोप्लाज्म। कहने का मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो मिलकर के बनाता है उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। असिस्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर्ड फूड, तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती हैं कौन, कंपेनियन सेल्स। तो दो सेल्स के बारे में हमने अलग से फिर से देख लिया है विद डायग्राम। नेक्स्ट हम बात करें अब इन प्लांट्स प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्लांट्स के अंदर जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एनिमल टिश्यू के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू यहाँ पे फिनिश कर देंगे। देखो, अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होती हैं, वो सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा वो है एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस जो है आप लोगों को ऊपर ही ऊपर नजर आ रही होगी, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इससे ऊपर तो क्या होती है, क्यूटिकल होगी, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली प्रेजेंट in the outermost layer of the plant's body such as leaves, flower, stem and roots. The main function of cuticle is to protect the plant from dissection and infection. कहने का मतलब किसी भी तरह की काट छाट से मतलब बचाने का काम होता है किसका, एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस के बाद में हमारे पास में जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, वेयर आर प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स। तो जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जैसे कि एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ऊपर ही ऊपर की जो आपको नजर आ रही है ये है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस अगर लीफ की अगर बात करें तो वहां पे क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है। गार्ड सेल होंगी तो स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा होगा तो गैसेस एक्सचेंज होगा, जैसा कि यहाँ पे CO2 और आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा होगा। और हम लोगों ने देखा है कि जाइलम और फ्लोएम तो
प्रेजेंट होंगे ही होंगे। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोटेक्टिव टिश्यू आर यूजुअली प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो रूट हो, हर जगह प्रेजेंट होंगे, जो कि इसको किसी भी तरह की डिसेक्शन से या इंजरी से वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह की अगर मैकेनिकल इंजरी होगी तो उससे भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दीज आर एपिडर्मिस एंड कॉर्क। कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस है और कॉर्क हैं। तो एपिडर्मिस की अगर अपन बात करते हैं, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर बैरल शेप्ड एंड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस, आउटर वॉल ऑफ सेल हैज थिन कोट ऑफ वाटरप्रूफ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। जैसे क्या कहा जाएगा, ऊपर की तरफ जो नजर आएगी आपको उसे कहा जाएगा क्यूटिकल। मेनी सेल्स बियर्स यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर हेयर्स। लीव एंड ग्रीन स्टेम्स ऑफन हैव माइन्यूट ओपनिंग, जिसे कहा जाता है स्टोमेटा, और जो स्टोमेटा होंगे वो गार्ड सेल्स की वजह से ओपन और क्लोज होंगे, और यहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट से बनता है फूड। नेक्स्ट हम बात करें कॉर्क के बारे में। कॉर्क इज द आउटर मोस्ट वाटरप्रूफ टिश्यू प्रेजेंट इन ओल्डर एंड मेच्योर वुडी स्टेम एंड रूट्स। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। कॉर्क इज डेड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, और हम जानते हैं कि जो सुबेरिन होता है वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से सीमेंट की तरह वर्क करता है ना। हमारे घर की जो दीवारें होती है वो सीमेंटेड होती है, तो प्रोटेक्शन के लिए तो वो सीमेंट से मिलकर के बनी हुई है ना। इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट, कहने का मतलब उसको हर तरह की सर्दी गर्मी से उसको बचाने का काम करेगी। लेंटिकल्स की बात करें, आध ये क्या होते हैं? पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, ओके, और किसमें हेल्प करेंगे? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कॉर्क जो होगा वो भी एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और एपिडर्मिस जो होगा वो भी एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और दोनों में जो स्मॉल ओपनिंग होगी वो अपनी अपनी जगह पे होगी। कुछ स्टोमेटा के थ्रू होगा और कुछ लेंटिकल्स के थ्रू होगा। क्लियर? एक बार बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लिख लीजिए। क्लियर है? चलें आगे। आई होप आज हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर ली है। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा, एक बार अपना रिवीजन करना होगा, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो अपन उसको यहीं पर ही देख लेंगे। ओके, बाय।